नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पीएन संधि डायोड की अभिनति, अर्थात किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल स्रोत से किस तरीके से जोड़ा जाता है। ये जो टॉपिक है ये कक्षा 12 एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से हमने लिया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड की अभिनति। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे कि अभिनति क्या है। पीएन संधि डायोड के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, अध्ययन कर लिया था कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुविक रूप से परमाणुविक स्तर पर आपस में संयोजित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उस व्यवस्था को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब यदि उस पीएन संधि डायोड को हम किसी बैटरी से या सेल से जोड़ दें तो उस जोड़ने के तरीके को ही हम अभिनति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बाइसिंग कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किसी पीएन संधि डायोड को हम विद्युत वाहक बल स्रोत से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, जोड़ने का तरीका समझेंगे और जोड़ने के उपरांत होने वाला जो परिवर्तन है उसको आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अभिनति का मतलब क्या होता है। अभिनति मीन्स बाइसिंग। किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल स्रोत से, सेल से या बैटरी से जोड़ने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं अभिनति। चलिए मैं यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिनति की बाइसिंग। कि किसी पीएन संधि डायोड को किसी पीएन संधि डायोड को किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल स्रोत से विद्युत वाहक बल स्रोत से विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ने का तरीका अभिनति कहलाता है। अभिनति कहलाता है कि किसी पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ने का जो तरीका है उसको हम अभिनति या बाइसिंग कहते हैं। अब किसी पीएन संधि डायोड को हम बैटरी से दो तरीके से जोड़ सकते हैं। देखिए दोनों तरीके कौन से हैं, उनका नाम क्या है। अभिनति दो प्रकार की होती है। पीएन संधि डायोड की जो अभिनति है वो दो प्रकार की होगी। दो प्रकार से हम किसी पीएन संधि डायोड को जोड़ सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो क्या है देख लीजिए। इसे हम कहते हैं अग्र अभिनति। अग्र अभिनति, इसको फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। फॉरवर्ड बायस। दूसरा जो तरीका है वो है उत्क्रम अभिनति। इसे हम पश्च बायस भी कहते हैं। उत्क्रम अभिनति, इसको हम रिवर्स बायस कहते हैं। रिवर्स बायस इसको हम कहते हैं, रिवर्स बायस इसको कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे अग्र अभिनति की, फॉरवर्ड बायस की। देखिए समझेंगे कि हमारे पास में एक पीएन संधि डायोड है और उससे हम पीएन संधि डायोड को यदि किसी बैटरी से जोड़ दें। अब बैटरी से जोड़ने का जो तरीका है वो देखिए किस प्रकार का है। बैटरी के धन टर्मिनल को पीएन संधि डायोड के पी भाग से और ऋण टर्मिनल को बैटरी के पीएन संधि डायोड के एन भाग से यदि जोड़ दें तो उस व्यवस्था को, उस अभिनति को हम अग्र अभिनति कहते हैं। तो देखिए अग्र अभिनति में क्या होता है, मैं यहां पर इसका पहला बिंदु लेकर चल रहा हूं। अग्र अभिनति, अग्र अभिनति
तो अग्र अभिनति में होता क्या है वो समझ लीजिए कि हमारे पास में ये कोई पीएन संधि डायोड है। ये क्या है? पीएन संधि डायोड। और इस पीएन संधि डायोड को हम एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। और देखिए बैटरी से जोड़ने का तरीका भी देख लीजिए। ये इसका पी भाग है, ये एन भाग है, ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल। इस धन टर्मिनल को पीएन संधि डायोड के पी भाग से और ऋणात्मक टर्मिनल को एन भाग से यदि जोड़ दें तो उस अभिनति को हम अग्र अभिनति कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। क्लियर? तो मैं यहां पर अग्र अभिनति की डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि जब किसी पीएन संधि डायोड के किसी पीएन संधि डायोड पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के या सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को ऋण टर्मिनल से एन भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो उसे अग्र अभिनति कहा जाता है। अग्र अभिनति कहा जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए जब हम किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से एन भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ दें तो उसको हम अग्र अभिनति कह देते हैं। और अग्र अभिनति में होता क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो अब यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में है पीएन संधि डायोड और इस पीएन संधि डायोड के अंदर ये वाला जो भाग है ये है पी भाग है। ये इधर वाला जो भाग है वो है एन भाग और ये हमारे पास में है डिप्लेशन लेयर, अवक्षेप परत। क्लियर? और इसको यदि हम पी भाग को बैटरी से हम जोड़ रहे हैं तो ये हमारे पास में एक बैटरी है जिसके धन टर्मिनल से हमने पी भाग को जोड़ दिया तथा एन भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। ऐसे यदि हम संयोजित कर दें तो इसको हम अग्र अभिनति कह रहे हैं। अग्र अभिनति में जोड़ने पर हम ये जानते हैं कि पी भाग के अंदर बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। यहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे? होल होंगे। और इस एन भाग के अंदर बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको हम इस तरीके से डॉट से दिखा रहे हैं और इसको एक खाली डॉट से दिखा रहे हैं, एक रिक्त स्थान से जीरो जैसी बनावट करके हमने इनको दिखाया है। एक बार देखिए समझे कि ये हमारे पास में है पीएन संधि डायोड। ये तो मैंने यहां पर इसका प्रतीक चिन्ह यूज में लिया है। यहां पर पी और एन भाग दोनों को एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा है, दिखाया है। ये है एक दोनों का जो संपर्क क्षेत्र है जिसको हम कह रहे हैं अवक्षेप परत। और जैसे ही हम जो इनको अग्र बायस में जोड़ देंगे, मतलब पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे तो यह है अग्र बायस, अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायस। क्लियर? तो क्या होता है, हम आपको बता दें कि पी भाग की ओर इधर ऋणावेश होता है। इधर क्या होता है? एक ऋणावेशित परत होती है और इधर एक धनावेशित परत होती है। इस तरीके से इनकी व्यवस्था होती है कि पी भाग की ओर अवक्षेप परत के अंदर यहां पर एक ऋणावेशित परत होती है और एन भाग के अंदर इधर एक धनावेशित परत होती है। लेकिन जैसे ही अग्र बायस में जोड़ेंगे, ये जो होल है इस बैटरी के धन टर्मिनल से प्रतिकर्षित होंगे और धन टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर ये अवक्षेप परत की ओर बढ़ेंगे। ये इधर गति करते हैं, प्रतिकर्षित होंगे तो ये
इधर दूर की ओर जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि n भाग के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो इसे ऋण टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर अवक्षय परत की ओर बढ़ते हैं। ये इधर जाएंगे, ये इधर जा रहा है, तो ये इधर इस तरीके से जाएंगे तो क्या होगा, ये जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। तो जब किसी पीएन संधि डायोड को हम अग्र बायस में जोड़ देते हैं, अग्र अभिनति में जोड़ देते हैं, तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए मैं यहां पर एक बार फिर से डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे पास में जैसे जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई मैंने यहां पर ये से डॉटेड लाइन से दिखाई है कि अवक्षय परत पहले यहां पर थी, यहां से लेकर यहां तक इतनी चौड़ी थी, और जैसे ही हम अगर अभिनति में जोड़ते हैं तो यहां पर जो ऋणावेश होता है वो यहां पर अपनी परत का निर्माण कर लेता है, थोड़ा सा अंदर की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर जो धनावेशित परत होती है वो यहां पर आ जाएगी। तो ये जो परत है उसकी एक्चुअल जो स्थिति है वो पहले यहां थी, अब इतनी ही रह गई है, तो चौड़ाई यहां पर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो जब किसी पीएन संधि डायोड को अग्र बायस में जोड़ा जाता है तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। अब देखिए कि हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है कि ये देखा था, समझा था कि जब जो अवक्षय परत है वो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पार नहीं होने देती, एक यहां पर अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, और जो विभव होता है इस परत के सिरों पर उसको हम अवरोधी विभव या उसको विभव प्राचीर कहते हैं। तो विभव प्राचीर का मतलब है बाधा। तो यदि किसी आवेश वाहक को विद्युत क्षेत्र जब मतलब बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब तो इतना क्षेत्र पार करना पड़ता है, ये विभव प्राचीर इसकी चौड़ाई के समानुपाती होता है। तो यहां से विभव प्राचीर पहले था ज्यादा, अब जैसे ही अग्र बायस में जोड़ेंगे तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट गई तो विभव प्राचीर भी कम हो जाता है। अर्थात अब देखो पहले तो इतनी मोटाई पार करनी पड़ती थी आवेश वाहकों को, अब इतनी ही पार करनी पड़ रही है, तो विभव प्राचीर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो विभव प्राचीर या विभव रोधिका है उसकी चौड़ाई भी कम हो जाती है, विभव रोधिका घट जाती है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यह डेफिनेशन भी समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से जो विभव प्राचीर है वो कम होती है, देख लेंगे हम। देखिए कि अग्र बायस में देखो एक महत्वपूर्ण लाइन है ये, अग्र बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। देखो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। फिर देखें आप, अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, इसके साथ में जो विभव प्राचीर होता है, जो आवेश वाहक है तो उनके अंदर जो विभव प्राचीर है, जैसे इतनी बाधा उनको पार करके जानी पड़ रही थी, आपने यहां पर बैटरी या विद्युत वाहक बल स्रोत लगा दिया तो विद्युत वाहक बल जो विभव रोधिका है, बैरियर पोटेंशियल है, वो डिक्रीज हो जाता है। पहले ये तो है बिना अभिनति के, बिना अभिनति के, बिना अभिनति के तो विभव प्राचीर इतना, और अग्र बायस में, अग्र बायस में और अधिक वोल्टेज आप लगा देंगे तो विभव रोधिका और कम हो जाएगी अधिक वोल्टता लगाने पर। तो जितनी ज्यादा आप वोल्टेज लगाएंगे विभव रोधिका उतनी ही कम होती जाएगी। क्लियर। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम किसी पीएन संधि डायोड को अग्र बायस में जोड़ते हैं तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, साथ में विभव रोधिका, विभव प्राचीर भी घट जाता है। क्लियर। अब इसका हम सेकंड पार्ट लेकर चलेंगे, पश्चिम बायस, उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायस। सेकंड पार्ट देखेंगे पश्चिम बायस, पश्च अभिनति, रिवर्स बायस। तो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास में है पश्च बायस, इसको हम
उत्क्रम बायस भी कह सकते हैं, उत्क्रम अभिनति भी कहा जा सकता है। क्लियर? देखिए पश्च बायस में क्या होता है, अग्र बायस में किसी पीएन संधि डायोड को जोड़ने से अवक्षेप्रत की चौड़ाई घट जाती है, आवेश वाहक आसानी से गति करते हैं, विभव रोधिका की चौड़ाई भी घट जाती है। अब हम बात करते हैं पश्च बायस। पश्च अभिनति होती क्या है? तो देखिए किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को ऋणात्मक टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दें तो उसको हम उस अभिनति को उत्क्रम अभिनति या पश्च बायस कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में यहां पर आपको सामने पुट कर देता हूं, डायग्राम भी देख लीजिए कि ये हमारे पास में है एक पीएन संधि डायोड, ये एक पीएन संधि डायोड है, इसको हम यहां पर जोड़ रहे हैं एक बैटरी से। तो ये है इसका पी भाग, ये है एन भाग। तो पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दें। इस तरीके से यदि संयोजित कर दें तो इस अभिनति को हम उत्क्रम अभिनति कहते हैं, उत्क्रम अभिनति कहा जाता है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन पुट कर देता हूं, यदि किसी पीएन संधि डायोड को, यदि किसी पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो उसे उत्क्रम अभिनति कहते हैं। उसको क्या कहा जाएगा? उत्क्रम अभिनति कहा जाएगा, उत्क्रम बायस में कहा जाएगा। देखिए एक डायग्राम के जरिए हम आपको समझा दें कि ये हमारे पास में है पीएन संधि डायोड और इस पीएन संधि डायोड के अंदर ये यहां से यहां तक तो है अवक्षेपरत, ये तो है अवक्षेपरत, थोड़ा सा अवक्षेपरत को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। यह है पी भाग, अवक्षेपरत का पी भाग, और यह है अवक्षेपरत का एन भाग, पीएन संधि डायोड का एन और पी भाग है, ये अवक्षेपरत है ही। अब इसे हम जोड़ देते हैं एक सेल से इस तरीके से। ये डायग्राम, दोनों डायग्राम सेम ही है। इसमें हमने पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह यूज में लिया है, इसमें हम पी और एन दोनों भागों को आपको दिखाया है। पी भाग के अंदर होते हैं होल, पी भाग के अंदर क्या होंगे? होल होंगे, और एन भाग के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे इसमें बहुत कम संख्या में होल भी होते हैं, इसमें बहुत कम संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होंगे और यहां पर होल बहुत कम संख्या में होंगे। यहां पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल, बहुसंख्यक आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन और बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। ये डायग्राम इतना तो हो गया। ये यहां पर क्या है? अवक्षेपरत है, और जैसे ही हम इसको यहां से पश्च बायस में जोड़ देंगे, अर्थात पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से तो एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो
ये जो आवेश वाहक हैं, ये जो होल हैं, वो इस ऋणावेशी टर्मिनल से आकर्षित होकर इधर गति करेंगे। ये इधर इस तरीके से गति करते हैं और ये यहां पर जो धनावेशी टर्मिनल है इससे आकर्षित होकर इलेक्ट्रॉन इसकी ओर गति करेंगे ऐसे। और जब ये ऐसे गति करेंगे तो ये जो आवेश वाहक है वो इस अवक्षय परत से दूर चले जाएंगे। इस अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? पहले की तुलना में जो आवेश वाहक हैं वो इससे दूर जा रहे हैं, तो इसके कारण से इस अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले तो इतनी थी, फिर इसकी चौड़ाई बढ़कर इतनी हो गई है। क्लियर? तो जब किसी पीएन संधि डायोड को हम पश्च बायस या उत्क्रम बायस में जोड़ते हैं तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, विभव रोधी अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, विभव रोधिका भी बढ़ जाती है, विभव प्राचीर भी बढ़ जाता है। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, उत्क्रम बायस में, उत्क्रम बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से विभव रोधिका भी बढ़ जाएगी। ये हमारे पास में इधर है अवरोधी विभव या विभव प्राचीर, VB से इसको हम पुट कर रहे हैं। ये तो है बिना अभिनति के, बिना अभिनति के जब इसको हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब इतनी विभव रोधिका होती है। लेकिन जब पश्च बायस में इसको जोड़ देंगे तब जो विभव रोधिका है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यह है पश्च बायस में। आप और अधिक वोल्टेज लगा देते हैं तो विभव रोधिका और अधिक बढ़ जाती है। तो ये तो था विद्यार्थियों किसी पीएन संधि डायोड को बैटरी से संयोजित करने का तरीका, जिसको हम अभिनति या बाइसिंग कहते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें आप देखेंगे कि किसी पीएन संधि डायोड को हम अग्र बायस में और पश्च बायस में यदि हम जोड़ दें, उसके पश्चात यदि हम धारा और वोल्टेज के मध्य ग्राफ खींचें तो किस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। उन ग्राफों को हम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? अभिलाक्षणिक वक्र। और अगला जो हमारा वीडियो है वो है पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। कंटिन्यू आप हमारे साथ में बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।